तो यहाँ पर यह रहा दोस्तों मेरे पास Vivo V23 5G लेटेस्ट स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के टॉप 60, जी हाँ 60 से ज्यादा ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की फीचर्स आपको बताऊंगा। आप वो फीचर्स देखकर ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल धमाल तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं। आप ना दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यूज करने के लिए आपको मैं डिटेल्स में समझाऊंगा। और आप इसी स्मार्टफोन के सारे स्पेसिफिकेशन, प्राइस और जिस प्राइस पर आपने लिया है वही है या कम है, ज्यादा है, सब कुछ डिटेल्स वगैरह देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर आप क्लिक करके इसके सारे डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन, प्राइस सब कुछ देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं दोस्तों। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो क्या करना है, आपको इस तरह से 3 फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। पहली बार आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आपको यहां पर गॉट इट पर क्लिक करना है 2 बार। उसके बाद में आप जब भी इस तरह से 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे स्क्रीनशॉट लग जाएगा। एक और तरीका है, ये वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन एक साथ इसको प्रेस कर देना दोस्तों, तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब मान लो ऊपर से लेकर नीचे तक आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद आपको यहां पर दिखता होगा लॉन्ग स्क्रीनशॉट, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहां तक चाहिए बस। तो उसके बाद यहां पर सेव पर क्लिक कर देना है, वो गैलरी में सेव हो जाएगा। दूसरे फीचर की बात करते हैं। अब मान लो दोस्तों आपको दो एप्लीकेशन एक ही फोन में और एक ही वक्त में और एक ही स्क्रीन में यूज करना है, तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को इस तरह से ऊपर लेकर जाना है, नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहां पर आप कोई भी एप्लीकेशन इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और नीचे वाला एप्लीकेशन आप छोटा करना चाहे, ऊपर वाला बड़ा, तो ये भी कर सकते हैं। और ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा करना चाहे, ये भी आप कर सकते हैं। तीसरे फीचर की बात करते हैं। उसके लिए यहां पर हम फोन पर क्लिक करेंगे और यहां पर 3 डॉट पर क्लिक करके यहां पर सेटिंग में आएंगे और आपको यहां पर दिखता होगा डिस्प्ले ऑप्शंस। आपको इस सेटिंग में आना है, यहां पर देख सकते हैं चूज थीम है। यहां पर आप कर सकते हैं इसको डार्क या बाकी सब कुछ। यहां पर लाइट मोड है, ये रहा लाइट मोड, लेकिन ये फोन वाला एप्लीकेशन इतना ही डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। चौथे फीचर की बात करने के लिए आपको यहां पर आई मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है। इस एप्लीकेशन में आपको आना है, पहली बार आ रहे हैं तो टिक करके एग्री होना है और एक और बार टिक करके एग्री होना है। और आप देख सकते हैं यहां से आपको ऑप्टिमाइज करना है अपने स्मार्टफोन को। आपका स्मार्टफोन है ना दोस्तों स्पीड चलेगा। आपका स्मार्टफोन कभी कभी लैग वगैरह होता है तो आपको आना है इस सेटिंग में, ऑप्टिमाइज करना है, आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड हो जाता है। डन पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा यहां पर आप स्पेस क्लीन अप पर क्लिक करके जो वेस्ट डेटा होता है ना, जंक फाइल, ये सब कुछ यहां से क्लीन कर सकते हैं। आपके स्मार्टफोन को स्पीड करने के लिए क्लीन अप पर आपको क्लिक कर देना है। तो खत्म दोस्तों। और 5वें फीचर की बात करते हैं अभी। उसके लिए अब मान लो आप दो एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन ये है और साथ में दूसरा एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल ये है। तो आपको पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए क्या करना है, इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। आपको बता देता हूं, इस तरह से डबल क्लिक करेंगे मेनू बटन पर तो इस एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं। वापस से डबल क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं। छठे फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग में और आपको यहां पर दिखता होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आपको इस सेटिंग में आना है। इस सेटिंग में आने के बाद यहां पर देख सकते हैं आई प्रोटेक्शन, यहां से इसको ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका डिस्प्ले और इसकी कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसको जरूर ऑन करना। 7वें फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में और आपको आना है इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में और आपको यहां पर दिखता होगा डार्क थीम। इसी के रिगार्डिंग एक और फीचर है ये, इसको ऑन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन पूरा ब्लैक सा इस तरह से हो जाएगा। आपके आंखों को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। 8वें फीचर की बात करते हैं। आपको यहां पर इस मेनू बटन पर क्लिक करना है। अब ये जो मेनू में जो एप्लीकेशंस है ना इस तरह से दिखा रहे हैं इस स्टाइल में, आपको इस पर क्लिक करना है। ये इस स्टाइल में बता देंगे, आप जो अच्छा लगे रख लेना। 9 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आना है और आपके यहां पर आना है दोस्तों डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में और आपके यहां पर आना है स्क्रीन टाइम आउट। यहां से आप स्क्रीन टाइम आउट टाइमिंग रख सकते हैं दोस्तों। 15 सेकंड है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट है। आप इसको जितना हो सके उतना कम कर लेना। आप 1 मिनट करेंगे तो अब मान लो इस तरह से आपने फोन रख दिया तो लॉक बटन दबाना भूल गए, स्क्रीन ऑन है ना, तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। 10वें फीचर की बात करने के लिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आकर और नीचे आते हैं, यहां पर है स्क्रीन कलर्स। यहां से आप अपने स्क्रीन के कलर भी चेंज कर सकते हैं। यह कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट है और यहां से प्रोफेशनल और ब्राइट आप कर सकते हैं। 11 फीचर की बात करते हैं दोस्तों। सेटिंग में आते हैं उसके लिए और आपको यहां पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है वापस से और आना है इस तरह से नीचे। यहां पर है फॉन्ट साइज।
अब मान लो आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो यहाँ से आप अपने फोन को बड़े कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं कितने बड़े हो चुके हैं। 12 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, और आपके यहाँ पर आना है दोस्तों डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में, और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर है दोस्तों फॉन्ट स्टाइल, मतलब आपको स्टाइलिश में रखना है फॉन्ट्स, तो यहाँ पर आपको आना है इस सेटिंग में, 2 बार टिक करना है, एग्री होना है। यहाँ पर एक क्लासिक फॉन्ट भी आपको मिलते हैं, ये आपको चाहिए तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, और आपको स्टाइलिश में चाहिए तो डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी फॉन्ट आप स्टाइलिश में डाउनलोड कर सकते हैं। 13 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आते हैं, और आते हैं इस तरह से नीचे। यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले साइज, मतलब ये बटन है ना, ये बटन बड़े हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये जो आइकन है ना, ये भी बड़े हो जाएंगे, यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं। 14 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर आते हैं सेटिंग में, और आपको यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है, और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर है दोस्तों स्टेटस बार, और यहाँ पर है नोटिफिकेशन मेथड है, यहाँ से आप आइकन्स कर सकते हैं, नंबर्स कर सकते हैं। आप नंबर करेंगे तो अब मान लो 5 एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, तो ऊपर यहाँ पर 5 बता देगा, और यहाँ पर आप आइकन्स करेंगे तो मान लो 5 एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, तो ऊपर यहाँ पर 5 एप्लीकेशन के आइकॉन्स बता देंगे। 15 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आते हैं, और नीचे आते हैं स्टेटस बार पर हम क्लिक करेंगे वापस से, और यहाँ पर डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड है, यहाँ से इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, वाईफाई से हो या सिम कार्ड से हो, तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है यहाँ पर ऊपर बता देगा। 16 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है, स्टेटस बार सेटिंग में आना है, बैटरी परसेंटेज सेटिंग को ऑन करेंगे तो बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी। 17 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं, और आपके यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है, और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर है दोस्तों अभी स्क्रीन रिफ्रेश रेट, आप ज्यादा से ज्यादा इसमें 90 हर्ट्ज तक रख सकते हैं दोस्तों। स्क्रीन रिफ्रेश रेट आप 90 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन है दोस्तों बहुत ही स्मूथ चलता है, मस्के के जैसा, लेकिन बैटरी थोड़ा ज्यादा कंज्यूम कर लेता है। और यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं 60 हर्ट्ज, तो बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा देता है। 18 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आकर, और आते हैं इस तरह से नीचे। यहाँ पर टॉप एरिया डिस्प्ले, अगर आप डार्क मोड यूज नहीं कर रहे तब ही ये यूज होता है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ ये फीचर क्या है। अब मान लो आप कौन सा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ये जो फ्रंट कैमरा है ना वो हाइड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ क्रोम को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाइड द एरिया करूंगा तो अभी क्रोम ओपन करूंगा तो ये फ्रंट कैमरा ना दोस्तों हाइड हो जाता है, इस तरह से ब्लैक पट्टी आती है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख रहा है। 19 फीचर की बात करते हैं अभी। यहाँ पर आपको फोन पर क्लिक करना है और 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग में आना है। यहाँ पर दोस्तों ब्लॉकेड नंबर्स, यहाँ पर इसको करेंगे अननोन, तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। अब यहाँ पर इसको ऑफ करके कोई भी नंबर को ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड ए नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो नंबर आप ब्लॉक करना चाहते हैं उसको डायल करके यहाँ पर ब्लॉक कर देना है, वो नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। 20 फीचर की बात करते हैं अभी। फोन पर क्लिक करते हैं, वापस से 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आते हैं वापस से। यहाँ पर दोस्तों कॉलर आईडी एंड स्पैम, आपको इस सेटिंग में यहाँ पर ये दोनों सेटिंग को ऑन करना है। अब मान लो आपको जो भी कॉल्स आते हैं वो वेरीफाई होंगे, और इसके अलावा फेक कॉल वगैरह आपको आते हैं, स्पैम कॉल वगैरह, तो आपको पता चलेगा। बात करते हैं 21 फीचर की, तो यहाँ पर फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आते हैं, और यहाँ पर है साउंड्स एंड वाइब्रेशन, आपको इस सेटिंग में आना है। नीचे आना यूज बटन, यूज वॉल्यूम बटन्स टू एडजस्ट, आपको आना है। यहाँ पर आप मीडिया करेंगे तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से मीडिया वॉल्यूम ज्यादा होता है। आप यहाँ पर करेंगे रिंगटोन, तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से रिंगटोन वॉल्यूम ज्यादा होता है। आप इसको रिंगटोन वॉल्यूम ही कर लेना, क्योंकि आपको साइलेंट करना है अपने स्मार्टफोन को, तो वॉल्यूम माइनस बटन पर लॉन्ग प्रेस करके इस तरह से आप अपने स्मार्टफोन को साइलेंट भी कर सकते हैं। 22 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में, और आते हैं एकदम नीचे भी। नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पर दिखता होगा शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी, आपको इस सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर है स्मार्ट मोशन, आपको इस सेटिंग में आना है। ऑटो स्क्रीन ऑन ऑफ, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है रेस्ट टू वेक, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आप जेब में, टेबल पर कहीं भी फोन को रखें, तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। 23 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आते हैं, और शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आते हैं। नीचे आकर स्मार्ट मोशन सेटिंग में आना है, और ऑटो स्क्रीन ऑन ऑफ आपको इस सेटिंग में आना है। डबल टैप टू लाइट, इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो लॉक करके रखें फोन को, तो आप लॉक करके रखे हैं, ऑन करना है तो डबल टैप करेंगे, स्क्रीन ऑन हो जाएगा। 24 फीचर की बात करने के लिए उसी के ठीक नीचे एक और फीचर है, डबल टैप टू टर्न ऑफ,
इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो लॉक करके रखना है फोन को, तो डबल टैप करना है दोस्तों, स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। 25 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, और एकदम इस तरह से नीचे आकर शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। यहाँ पर है दोस्तों स्मार्ट मोशन, आपको इसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर स्मार्ट वेक है, यहाँ पर स्वाइप अप टू अनलॉक और स्वाइप डाउन टू टेक ए फोटो है। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो लॉक करके रखें फोन को, तो आप इस तरह से स्वाइप नीचे लेकर आएंगे उंगली, तो दोस्तों कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। इसके अलावा आप ऊपर लेकर जाएंगे उंगली, तो क्या होता है दोस्तों, ये अनलॉक होता है आपका स्मार्टफोन। 26 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आते हैं, और आपको यहाँ पर नीचे आकर शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है, और स्मार्ट मोशन सेटिंग में आपको आना है। शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप 2 बार इस तरह से शेक करेंगे फोन को, तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाएगी। 27 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, और आपको यहाँ पर शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है, और आपको यहाँ पर आना है क्विक एक्शन में। यहाँ पर ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को, इस तरह से लॉक करके रखें। अभी आपको कैमरा ऐप ओपन करना है, तो वॉल्यूम माइनस बटन पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पर मतलब फ्लैशलाइट ऑन करना है, तो ये लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। आप कैमरा के लिए भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, इस फीचर को आपको मैं बता देता हूँ। उसी सेम सेटिंग में आना है, यहाँ पर आप ओपन कैमरा करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन वगैरह सेलेक्ट करके रखना चाहते हैं, तो ओपन ऐप पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट करके रखेंगे वो मतलब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ यूट्यूब को। अभी देख सकते हैं लॉक करके रखा हूँ फोन को, तो वॉल्यूम माइनस बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से यूट्यूब ओपन हो जाता है। 28 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं, और आपको यहाँ पर आना है इसी एकदम नीचे शॉर्टकट सेटिंग में आना है वापस से, और यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, आपको यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड पावर बटन इस सेटिंग में आना है वापस से। लॉन्च गूगल असिस्टेंट आप रखना चाहे रख सकते हैं, नहीं तो आप इमरजेंसी कॉल और मेनू रखना चाहे रख सकते हैं। 29 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आते हैं, इसी शॉर्टकट सेटिंग में आते हैं नीचे आकर, और यहाँ पर आना इजी टच। ये क्या है आपको मैं बताता हूँ, यहाँ से इसको ऑन करना है। यहाँ पर इस तरह से एक इजी टच एक बेल निकल कर आता है, इस पर क्लिक करने के बाद इतने फीचर्स आपको निकल कर आते हैं इसमें। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, इतना ही पॉपअप में कैलकुलेटर भी ओपन होता है, और यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, फ्लैशलाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, और कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। और अभी ये ग्रे कलर में इस तरह से दिख रहा है, इसका थीम भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर जो आपको थीम अच्छा लगे वो आप अप्लाई करेंगे तो ये थीम इस तरह से हो जाता है। 30 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं, और आपको एकदम इस तरह से नीचे आकर शॉर्टकट सेटिंग में आना है वापस से उसी सेटिंग में। यहाँ पर है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, मतलब आप वीडियो कॉलिंग के लिए फोन से आप डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग करते हैं तो फेस ब्यूटी आना, तो इसको ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आप एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करना चाहते हैं वीडियो कॉलिंग को, तो आप यहाँ पर इतने एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग के लिए। 31 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं, उसी शॉर्टकट सेटिंग में आते हैं, और आते हैं इस तरह से नीचे। यहाँ पर है फ्लैशलाइट नोटिफिकेशंस, आपको इनकमिंग कॉल्स इसको ऑन करना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो फ्लैशलाइट भी लगेगी। 32 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं, शॉर्टकट सेटिंग में आएंगे, और आपको यहाँ पर आना है दोस्तों वन हैंडेड। यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप करेंगे उंगली तो ये छोटा स्क्रीन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं वन हैंडेड इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और बात करते हैं अभी 33 फीचर की सेटिंग में आते हैं, और आपको यहाँ पर आना है शॉर्टकट सेटिंग में एकदम नीचे, और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी आपको इस सेटिंग में आना है, आपको यहाँ पर मिलता है सिस्टम कंट्रोल्स, पावर बटन एंड्स कॉल, यहाँ से इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल पर आप बात कर रहे हैं, कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाएगा। 34 फीचर की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लॉन्ग टैप करना है होम स्क्रीन पर, यहाँ पर है दोस्तों नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, गॉट इट पर क्लिक करना है अगर आप पहली बार आए तो। यहाँ पर उसके बाद होम सेटिंग पर क्लिक करना है, यहाँ पर है होम स्क्रीन स्टाइल, यहाँ से आप कर सकते हैं इसको स्टैंडर्ड कर सकते हैं या तो ड्रावर कर सकते हैं। आप स्टैंडर्ड करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही मिल जाएंगे, और यहाँ पर थोड़े हैं एप्लीकेशंस, और इसके अलावा आपको मिलेंगे और इतने एप्लीकेशंस मिलेंगे। आप इस तरह से ड्राव करने के बाद में आना चाहिए एप्लीकेशन, ये सेटिंग लाना चाहते हैं तो लॉन्ग टैप करेंगे, होम सेटिंग में आएंगे, उसी सेम सेटिंग में जाकर ड्रावर स्टाइल पर हम क्लिक करेंगे तो अभी देख सकते हैं इस तरह से स्वाइप अप करेंगे तो एप्लीकेशंस आ जाते हैं। और 35 फीचर की बात करते हैं अभी, उसके लिए क्या करेंगे, लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर ऐड आइकन टू होम स्क्रीन, यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप नया कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस में तो आ जाएगा वो एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए नहीं, होम स्क्रीन पर आना चाहिए तो उस सेटिंग को ऑन कर लेना। 36 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आते हैं, यहाँ पर है दोस्तों और होम स्क्रीन लेआउट्स है,
ऐसे जो होम स्क्रीन है ना उसका साइज आप यहाँ पर बड़ा छोटा करके रख सकते हैं। 37 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आते हैं। यहाँ पर है राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकन्स, मतलब आप आइकन्स के स्टाइल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और 38 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर, और इसके अलावा होम सेटिंग में आते हैं भी और नीचे आएंगे लॉक लेआउट, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कोई भी मतलब यहाँ पर जो होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशन है ना इसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से वो हिलेंगे ही नहीं। 39 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आते हैं और आते हैं इस तरह से नीचे। यहाँ पर है स्वाइप डाउनवर्ड ऑन होम स्क्रीन, यहाँ पर आप करेंगे इसको नोटिफिकेशन सेंटर, तो अब मान लो आपको नोटिफिकेशन पैनल निकलना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, बस इतना करेंगे नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा। 40 फीचर की बात करते हैं, लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, सेटिंग में आते हैं होम सेटिंग में और नीचे आते हैं नीचे। यहाँ पर देख सकते हैं हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, और ऐप सजेशन बार ये भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर है ऐप आइकन बैड्स, मतलब आपको आना है सेटिंग में, यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री सेटिंग में आना है, यहाँ से इसको ऑन करना है। ऑन करेंगे तो जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं आपने वो क्लियर किया तो यहाँ पर सेव हो जाएगा पूरी हिस्ट्री में। 41 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आते हैं सिक्योरिटी, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है फाइंड माय डिवाइस, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। ऑन करेंगे तो अब मान लो आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को। 42 फीचर की बात करते हैं, मतलब आते हैं सेटिंग में और आपको यहाँ पर उसी सिक्योरिटी सेटिंग में आना है और आपको आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर प्राइवेसी एंड ऐप, इस सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पर आप पिन रखना चाहे पिन रख सकते हैं, पैटर्न पासवर्ड जो आप रखना चाहे रख लेना, मैं पैटर्न कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए आपको बताने के लिए। यहाँ से आपको आना है, यहाँ पर हाय वगैरह कुछ भी आप डालेंगे, यहाँ पर डाल दिया, डन पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर है इस पर आप क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं, ऐप लॉक। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूं अभी फेसबुक को, तो फेसबुक सेलेक्ट किया, अभी फेसबुक ओपन करूंगा तो लॉक हो जाएगा। 43 फीचर की बात करते हैं, सेटिंग में आते हैं, आपको उसी सिक्योरिटी सेटिंग में आना है और आप यहां पर उसी सेम सेटिंग में आना है दोस्तों। अब आप यहां से कर सकते हैं एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं, हाइड ऐप पर क्लिक कर देना है, को फेसबुक को ही हाइड कर लेता है, ओके कर लेता हूँ। अभी देख सकते हैं फेसबुक ही हाइड हो चुका है। अभी फेसबुक हम ढूंढे, यहाँ पर सर्च भी करता हूँ नहीं मिलेगा फेसबुक, क्योंकि हमने हाइड किया है। आप देख सकते हैं 44 फीचर की बात करते हैं, अभी आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर आना है बैटरी सेटिंग में आना है। यहाँ से आप एप्स आर रनिंग नॉर्मली, आप ये सब कुछ देख सकते हैं, बैटरी यूजेज देख सकते हैं। और चलिए यहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन कितने % बैटरी खा रहा है देख सकते हैं, आज कितना यूज़ किया, सब कुछ आप बैटरी के रिगार्डिंग सेटिंग्स देख सकते हैं। बैटरी परसेंटेज सेटिंग को यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, लास्ट बार आपने चार्जिंग कब किया वो भी आप देख सकते हैं। 45 फीचर की बात करते हैं, सेटिंग में आते हैं दोस्तों वापस से और आपको यहाँ पर आना है, अभी नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। आने के बाद यहाँ पर डिवाइस एंड ऐप नोटिफिकेशंस, आपको इस सेटिंग में आना। आप एंड्रॉइड ऑटो कर सकते हैं और आप यहाँ पर सिस्टम होम स्क्रीन ये कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। 46 फीचर की बात करते हैं दोस्तों, सेटिंग में आते हैं और आप यहाँ पर नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है वापस से और आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आएंगे इस तरह से। यहाँ पर है बबल्स, ये ऑफ है तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ऑन करेंगे तो जैसे आपने देखा होगा फेसबुक मैसेंजर, इस तरह से एक बबल आता है, क्लिक करने के बाद वो चार्ट ओपन होता है, इसी तरह सेम वापस से क्लिक करने के बाद चार्ट क्लोज होता है। एग्जांपल आपको भी यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह से यूज कर सकते हैं अदर एप्लीकेशंस को जो मैसेंजर वाले होते हैं। 47 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं, नोटिफिकेशन सेटिंग में आएंगे वापस से और आएंगे इस तरह से नीचे। यहाँ पर है नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, यहाँ पर आप कर सकते हैं डोंट शो। अब डोंट शो करेंगे तो आप लॉक करके रखें फोन को, तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो पूरा नीट क्लीन बता देगा, यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर नहीं बता देगा। आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं शो करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर इस तरह से बता देगा। 48 फीचर की बात करते हैं, सेटिंग में आते हैं दोस्तों और आपको उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर है वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो लॉक करके रखें फोन को तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। 49 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में और आपको उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर है हाइड साइलेंट नोटिफिकेशंस इन स्टेटस बार। अब मान लो जो यहाँ पर क्लियर करने के बाद क्लियर हो जाते हैं नोटिफिकेशंस, उनको कहते हैं, यहाँ पर एक क्लियर हुआ ना नोटिफिकेशन, उसको कहते हैं साइलेंट नोटिफिकेशंस। यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो ऐसे जो साइलेंट नोटिफिकेशन होते हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको ऊपर नहीं दिखेंगे। 50 फीचर की बात करते हैं, सेटिंग में आते हैं और आपको यहाँ पर उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे।
यहाँ पर देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब है, यहाँ से टर्न ऑन करेंगे तो आपके स्मार्टफोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी और वाइब्रेट भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर लिया है, तो आप डिस्टर्ब अभी नहीं होंगे। अगर आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं। अगर आप डेली मीटिंग में रहते हैं तो यहाँ पर शेड्यूल्स पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर ऐड मोर पर क्लिक करके, यहाँ पर टाइम पर क्लिक करके, यहाँ पर कुछ भी नाम डाल देना, ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर डे बाय डे सेलेक्ट कर लेना। अगर संडे बंद है तो यहाँ पर संडे को अनटिक करना, डन करना, और आपकी मीटिंग कितने बजे स्टार्ट होती है यहाँ पर स्टार्ट टाइम में डाल देना, एंड कितने बजे होती है एंड में डाल देना, और रोजाना ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगा। आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं, डू नॉट डिस्टर्ब को। 51 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और यहाँ पर आपको एप्स पर क्लिक करना है। भी यहाँ पर है दोस्तों स्क्रीन टाइम, मतलब आप सुबह से लेकर अभी तक कितने मिनट्स कितने घंटे यूज किया है आप अपने स्मार्टफोन को, वो देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर, और नीचे अगर कौन सा एप्लीकेशन कितने मिनट्स आपने यूज किया है वो भी देख सकते हैं। 52 फीचर की बात करते हैं, सेटिंग्स में आते हैं और आपको वापस से एप्स पर क्लिक करना है। नीचे ना ऐप क्लोन पर आप क्लिक करके यहाँ पर जो एप्लीकेशंस आपको दिखेंगे उन एप्लीकेशंस को आप डुअल कर सकते हैं। 53 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में और आपके यहाँ पर अभी साउंड पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों वाइब्रेट फॉर कॉल्स, यहाँ पर नेवर होता है, आपको ऑलवेज वाइब्रेट करना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी होगा। 54 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और आपके यहाँ पर उसी साउंड पर क्लिक करके आना है इस तरह से, और नीचे यहाँ पर ये जो सारे साउंड है ना सबको ऑफ करना है। सबको ऑफ करेंगे तो आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी। कैसे आपको मैं बताता हूं। अब मान लो आप इनको ऑन करेंगे तो लॉक करने के बाद, टच करने के बाद और स्क्रीनशॉट लेने के बाद बार बार स्पीकर से साउंड आता है और वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। ऑफ करेंगे तो बार बार स्पीकर से साउंड नहीं आएगा, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं होगी। 55 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और आप यहां पर उसी साउंड पर क्लिक करके आना है इस तरह से नीचे। यहां पर है दोस्तों टच वाइब्रेशन है, आप इसको ऑन करेंगे तो बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होगा। 56 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और आप यहां पर आना है भी डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में आना है। यहां पर लाइट इफेक्ट ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, यहां से इसको ऑन करेंगे और कस्टम टाइम को ऑफ करना। यहां पर इनकमिंग कॉल्स है, लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, मतलब आप यहां पर जो इफेक्ट सेलेक्ट करके रखेंगे, ये सेलेक्ट मैंने किया, अप्लाई किया और अभी आपको कॉल आता है इसी तरह आपको एड लाइटिंग लगता हुआ दिखेगा। बहुत ही अच्छा दिखता है दोस्तों। नोटिफिकेशन मतलब कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद एड लाइटिंग लगना चाहिए, वो यहाँ पर एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है और कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पर लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन पर डिफरेंट लाइट आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैं भी नोटिफिकेशन के लिए इसको अप्लाई कर लेता हूं। अभी नोटिफिकेशन आने के बाद में उस एप्लीकेशन पर इस तरह से एड लाइटिंग लगेगा। और यहां पर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मतलब लॉक करके रखें फोन को तो भी नोटिफिकेशन आने के बाद में एड लाइटिंग लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए तो यहां से इसको ऑन कर सकते हैं। बात करते हैं 57 फीचर की सेटिंग में आते हैं और आप यहां पर उसी डायनेमिक इफेक्ट सेटिंग में आना है। यहां पर है दोस्तों अनलॉक एंड एंटर होम स्क्रीन एनिमेशन, मतलब आप अनलॉक करके आते हैं होम स्क्रीन पर तो एनिमेशन कैसा आना चाहिए वो यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट सेट करके रखें। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको तो मिल जाता है इसमें। यहां पर आइकन दिखता होगा आपको लॉक स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट का, वो कैसा आना चाहिए उसको अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट 58 फीचर की बात करते हैं भी, उसके लिए आते हैं सेटिंग में और आपको उसी डायनेमिक इफेक्ट सेटिंग में आना है। और यहां पर है फिंगरप्रिंट एनिमेशन, यहां पर अलग है दोस्तों ये। अब मतलब आप फिंगरप्रिंट रखें तो अनलॉक कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट आप जैसे उंगली लगाते हैं तो एनिमेशन आता है, वो एनिमेशन कैसा आना चाहिए उसका स्टाइल आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। 59 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए सेटिंग में आते हैं और आपके यहां पर उसी डायनेमिक इफेक्ट सेटिंग में आना है। अगर आप फेस लॉक सेट करके रखें तो फेस लॉक का कैसा आना चाहिए एनिमेशन लॉक स्क्रीन पर वो बता देता है, वो आप सेट करके रख सकते हैं। और इसके अलावा यहां पर चार्जिंग लाने के बाद कैसा आना चाहिए एनिमेशन, वो भी आप यहां पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं। और इसके अलावा आप यहां पर यूएसबी लगाने के बाद में कैसा आना चाहिए एनिमेशन, वो भी रख सकते हैं। और स्क्रीन ऑन ऑफ का एनिमेशन कैसा आना चाहिए वो भी रख सकते हैं। 60 फीचर की बात करते हैं, सेटिंग में आते हैं और आपको आना है अभी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है। यहां पर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसको ऑन करेंगे एक बार ऊपर क्लिक करना है। आप यहां पर इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, यहां पर जो आपको स्टाइल अच्छा लगे वो यहां पर अप्लाई कर लेना। मैं ये कर लेता हूं, अप्लाई कर लेता हूं। अभी देख सकते हैं भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, अभी लॉक करके रखते हैं तो जैसे यहां पर ऑटोमेटिक टाइमिंग बता देता है। 61 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, आते हैं सेटिंग में और आपको उसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है। यहां पर थीम्स, मतलब यहां पर एक ही थीम है, डाउनलोड मोर पर क्लिक करके आप स्टाइलिश वाले थीम्स वगैरह डाउनलोड करके रख सकते हैं। वॉलपेपर पर क्लिक करके जो वॉलपेपर आपको अच्छा लगे रख सकते हैं और लोकल इमेज पर क्लिक करके अपने खुद का वॉलपेपर आप रख सकते हैं। लॉक या होम स्क्रीन पर टिक करके एग्री हो जाना है, गैलरी में आप आ जाते हैं, ऐसे सेलेक्ट कर लेना अपना खुद का वॉलपेपर। इसी तरह के वॉलपेपर चाहिए तो डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बैक आने के बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन सेटिंग, आपको इस सेटिंग में आना। यहाँ पर दोस्तों
एड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, मतलब यहाँ पर कुछ भी आप नाम वगैरह कुछ भी डालेंगे वो लॉक स्क्रीन पर बता देगा। 62 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आते हैं सेटिंग में और एकदम नीचे आएंगे। एकदम नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा सिस्टम, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर है सिस्टम नेविगेशन, आपको ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन, इसका सिस्टम आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके सिस्टम चेंज कर सकते हैं। अभी बैक बटन इस साइड आ चुका है, मेनू बटन इस साइड। अगर आप ये हाइड ही करना चाहते हैं तो हाइड करने के लिए यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जेस्टर नेविगेशन करेंगे तो अभी बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन हाइड हो जाते हैं। आपको बैक आना तो यहाँ से आना पड़ेगा और यहाँ से भी बैक आ सकते हैं। होम बटन पर यहाँ से बैक आ सकते हैं। होम बटन पर क्लिक करना तो नीचे से बस इतना करना, होम बटन क्लिक हो जाएगा। रिसेंट टैक्स रिमूव करने के लिए नीचे से लॉन्ग टैप करके बस आप इस तरह से करके रिसेंट टैक्स भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इसी Vivo V23 5G स्मार्टफोन के टॉप 60, जी हाँ 60 से ज्यादा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, हाइडन फीचर्स आपको मैंने बता दिया। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना मुझे। और आप इसी स्मार्टफोन के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस और सारे डिटेल्स जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहले वाली लिंक पर क्लिक करना होगा, वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना दोस्तों, काफी देर से बोल रहा हूं, लाइक तो बनता है और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी बनता है बेल आइकॉन के साथ में।